आज हम लोग अपने इस कथा के माध्यम से एक आरक्षण या इंग्लिश में रिजर्वेशन जिसे कहते हैं हम लोग, या सोर्स सिफारिश, क्या इसका उद्गम इस काल कलयुग में ही है या पहले भी कभी यह उपस्थित था? तो श्रीमद् भागवत की कथा में एक प्रसंग मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि ईश्वर की स्तुति करना, जो आज भी आप जानते हैं, उसे देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु स्वयं स्तुति नहीं करते अगर कोई, या किसी ऐसी व्यवस्था जिसमें आप कुछ नहीं कर पाते कर्म बंधन में, लेकिन अगर अन्य व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करता है तो परब्रह्म इसको समर्पण समझ के करते हैं। आज दशम स्कंद के 45 अध्याय में भगवान कृष्ण के और बलराम के यज्ञोपवीत तथा गुरु के यहाँ अध्ययन के माध्यम से यह कथा आपको उस आरक्षण तक लेके जाती है जिसमें सोर्स का वर्णन आपको मिलेगा। सुखदेव जी परीक्षित राजा से कथा बता रहे हैं और 45 अध्याय में दशम स्कंद के यह वर्णन है कि भगवान के वसुदेव के या इस परिवार के पुरोहित गर्गाचार्य के माध्यम से वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम का द्विजत्व माने ब्राह्मणत्व उसमें प्रवेश कराना या वेद आरंभ के लिए उन्हें योग्य बनाना, अर्थात उनका यज्ञोपवीत संस्कार यजमानों के साथ करवाया। इसके पश्चात भगवान को अवंतीपुर में, जो कि आज मध्य प्रदेश में उज्जैन, संदीपनी गुरु का आश्रम था, जो कश्यप गोत्र के ब्राह्मण संदीपनी गुरु, उनके आश्रम में इन दोनों परब्रह्म स्वरूप परमात्मा को बालक या पुरुष रूप में गुरुकुल में प्रवेश कराया। और ऐसे समय में उनकी शिक्षा दीक्षा का भार भगवान की शिक्षा दीक्षा का भार किसने इसकी जिम्मेदारी ली? संदीपनी जी ने। प्रसंग में यह कहा जाता है कि संदीपनी जी के यहाँ अध्ययन करते हुए दिन रात में ये ब्रह्म स्वरूप दोनों बालक कृष्ण और बलराम शरीर रूप में जो लीला करने के लिए शरीर धारण किए हैं, ये स्वयं शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और गुरु की महिमा से, या भगवान परब्रह्म को कुछ सिखाना नहीं था, लेकिन ऐसा प्रकरण आया है कि दिन रात में ये तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मात्र 64 दिन, जिसे आप लगभग 2 महीना 4 दिन, 64 दिन में ये कह सकते हैं कि उन्होंने 64 विद्या, 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया और एक बार अध्ययन के पश्चात उन्हें सारी चीजें याद हो जाती थी, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। अर्थात ये कहते हैं संपूर्ण विधाओं का ज्ञान, तर्क शास्त्र नाशास्त्र शिक्षा या युद्ध क्षेत्र की सारी बातें संदीपनी जी ने 64 दिन में ही संपूर्ण करा दिया। इसके पश्चात की जो कथा है उसमें
गुरु दक्षिणा निश्चित है कि जब हम आप कभी कहीं भी गुरु परंपरा में, शिष्य परंपरा में आज तो कुछ कह लें आडंबर स्वरूप गुरु दक्षिणा है, लेकिन पहले भी यह गुरु दक्षिणा की परंपरा रही जिससे गुरु परिवार अपना पालन पोषण करता था। तो भगवान की गुरु दक्षिणा के आग्रह करने पर, संदीपनी जी से बार बार ये कहने पर कि गुरुदेव हमारी शिक्षा पूर्ण हुई और अतः आप गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ प्राप्त कर लें, मांग लें। तो भगवान के कहने पर कुछ मांग लें, ऐसा कहने पर संदीपनी गुरुजी ने यह जानते हुए, यह समझते हुए कि गुरु भगवान का दर्जा है और भगवान ने स्वयं परब्रह्म ने कहा गुरु भगवान आप कुछ हमसे मांग लें, और यह गुरु भगवान की दर्जा में संदीपनी जी ने स्वयं यह देख लिया था, यह अनुभव कर लिया है, ये दोनों परब्रह्म हैं, इसलिए इनसे कुछ मांगना उचित नहीं है। मन ही मन वे मुस्कुराए और बारंबार प्रयास करने पर कि गुरुदेव आप जो कुछ भी मांगेंगे हम देने में समर्थ हैं, दे लेंगे। ऐसा कहते हुए भगवान को देखते हैं बालक रूप में, संदीपनी जी बार बार मुस्कुराते हैं, कहते हैं। अन्यत्र ये कथा है श्रीमद् भागवत में से इतर भी यह कथा है कि जो हमारे गुरुदेव से हमने सुनी। तो बटर शास्त्री बटर जी महाराज, जिसे भारत सरकार ने व्याकरणाचार्य और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पुरस्कृत हैं हमारे गुरुदेव, उन्होंने ये कथा अन्यत्र भी बताई, जिसमें यह प्रसंग है कि संदीपनी जी यह समझते हुए हैं कि ये परब्रह्म हैं और ये हट कर रहे हैं कि हम इनसे गुरु दक्षिणा में कुछ लें, लेकिन मुझे मांगना क्या है जिसके गुरु परब्रह्म के मैं स्वयं माने भगवान के गुरु पद पर आसीन हूँ, मुझे किस चीज़ की कमी हो सकती है, ये स्वयं जानते हैं जो मुझे चाहिए और मुझे कुछ मांगना नहीं है। इस तरह से उन्होंने इसे अनसुना किया। श्रीमद् भागवत की कथा में यह प्रसंग आता है कि बार बार अनुनय करने पर भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि आप तो मुझे समझते हैं, समर्थ हूँ, क्यों नहीं आप मोक्ष मांग लेते हमसे, दुनिया मोक्ष मांगती है। तो संदीपनी जी का यह कहना है गुरुदेव जी का कि मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है, मोक्ष अगर मेरी योग्यता होगी तो योग्यता के अनुसार मोक्ष मुझे मिलना चाहिए, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। अर्थात आप समझ लें गुरु दक्षिणा में भी यह भगवत स्वरूप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ये साक्षात परब्रह्म है। भगवान संदीपनी जी ने मोक्ष तक का भी आग्रह नहीं किया। श्रीमद् भागवत की कथा में यह आता है 10:45 के 37 श्लोक में कि पत्नी से सलाह लेकर के, मशविरा करके संदीपनी जी ने एक बात कही, वह गुरु दक्षिणा के रूप में मांगने को तैयार हैं और पत्नी का हठ करने से यह करने चल रहे हैं संदीपनी जी। और वह क्या है कि संदीपनी जी कहते हैं उनका पुत्र समुद्र में बह गया है और समुद्र में ये बताते हुए कि मेरा पुत्र स्नान करते समय, क्रीड़ा करते समय प्रभास क्षेत्र में समुद्र ने हमारा पुत्र छीन लिया है, आप समर्थ हैं तो गुरु दक्षिणा में कुछ मुँह मांगा देना चाहते हैं तो उसे वापस ला दें। भगवान तो स्वयं समर्थ थे, आप जैसा जानते हैं कि लेकिन सृष्टि का लय का नियम है कि एक बार संसार से जो चला गया उसे कोई शक्ति वापस नहीं लाती। ये भगवान काल स्वरूप यमराज का ही शासन है,
पूरे सृष्टि पर उनका शासन है। यमराज के शासन से सूर्य निकलते हैं, चंद्र निकलते हैं, हवा चलती है, अग्नि जलती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में, गीता में वर्णन है। भगवान का जो स्वरूप, काल स्वरूप है, उसी के अनुशासन से, उसी शासन से पूरा संसार चलता है। तो इस अनुशासन शासन को तोड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, स्वयं परब्रह्म में भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ गुरु के आज्ञा, ये कह लें आदेश, या उनको गुरु दक्षिणा देनी है। स्वयं परब्रह्म दोनों लोग कृष्ण और बलराम के रूप में समुद्र के किनारे जाते हैं, क्षण भर आराम करते हैं और समुद्र से आदेश करते हैं। समुद्र भगवान को समझ करके कि परब्रह्म आए हैं, मानव शरीर धारण करके भगवान से अनमोल विनय सत्कार किया और कहा, प्रभु आज्ञा बताएं। समुद्र से भगवान ने कहा कि मेरे गुरुपुत्र को तुमने लहरों में समेट लिया है, उसे वापस कर दे। समुद्र ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, मेरे पास वह बालक नहीं है। हाँ, दैत्यों का एक राजा शंखचूर है, पांचजन्य असुर, एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर हमारे पास इस समुद्र में निवास करता है, जो शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही, उन्होंने यहाँ निश्चित कह दिया अवश्य ही, लेकिन लास्ट में कहा उसने ही गुरुपुत्र को चुराया होगा, बाद में होगा। डाउट वाली कहानी आ गई। भगवान ने समुद्र में प्रवेश करके पांचजन्य असुर का वध किया और उसके पेट में देखा तो वास्तव में वह पुत्र वहां भी नहीं था। भगवान ने पांचजन्य से शरीर से शंख को निकाला और शंख को रथ पे रखा और पुनः यमपुरी की तरफ चले, क्योंकि कहीं न कहीं काल स्वरूप के अंदर ही जो यमराज का शासन चलता है, वहाँ संभवतः और यथार्थ तो भगवान को मालूम है, उनकी लीला है। यमराज के पास पहुँच गए। कहते हैं भगवान यमराज की प्रियपुरी संयमनी जा करके अपना प्रसंग बताया और कहा, सर्वव्यापक भगवान आप हमें आज्ञा दें, आपकी हम क्या सेवा करें। भगवान ने कहा, ये श्री कृष्ण ने कहा कि आप हमारे गुरुपुत्र को यहाँ पर लाए हैं और इस तरह से श्लोक भगवानुवाच श्रीमद्भागवत के 45 अध्याय के 45 श्लोक में यह निश्चित है और भगवान की वाणी से कहा गया, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, कि हे यमराज, मेरा गुरुपुत्र अपने निजी कर्म के बंधन के अनुसार, निज कर्म निबंधनम, उसका कुछ कर्म ऐसा था, उसके बंधन के अनुसार वह यहाँ लाया गया है। आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः, तुम मेरी आज्ञा से या आज्ञा स्वीकार करके या मेरी इच्छा को समझकर उसके कर्म बंधन पर ध्यान न देकर, भगवान ने यहाँ कहा बहुत बड़ी बात है, कर्म बंधन पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास लाओ। आप जानते हैं भगवान ने गीता में कई प्रसंग में कर्म योग में यह बात कही है अर्जुन से कि सहजम कर्म कौनते हैं, कर्म करिए, कर्म बंधन से समर्पण रहिए, कर्म संन्यास करिए, सारे कर्म अच्छे बुले भरे हमें समर्पित कर दीजिए, बंधन नहीं लगता। और सकाम कर्म बंधन बांधते हैं और बंधन से कोई, कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं होता। कर्म कैसा भी हो, बिना संन्यास, कर्म संन्यास के, बिना कर्म समर्पण के कोई भी व्यक्ति कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता। यह गीता में स्पष्ट कहा। अर्थात कर्म बंधन तो लगेगा, आप जो कर्म करेंगे, अच्छा बुरा भला कुछ भी करेंगे, सारे कर्म के बंधन लगते हैं। केवल एक ही शर्त है कर्म बंधन नहीं लगने की,
वो भगवान के द्वारा किया हुआ कर्म समझे, उन्हें समर्पित कर दें, कर्म संन्यास ले लें। उसका क्या फल होगा, क्या परिणित होगा, उस पर जब ध्यान नहीं देंगे कर्म समर्पण हो जाता है। तो कर्म, इस ज्ञान से, कर्म बंधन से, ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म बंधन भस्म हो जाते हैं। ऐसा भगवान ने गीता में कहा कि सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि भगवान यमराज से कह रहे हैं निज कर्म निबंधनम, वो अपने कर्म बंधन के अनुसार यहां पहुंचा है और उसे हमें पुनः वापस कर दें, उसके कर्मों पर ध्यान न देकर। अर्थात भगवान ने सोर्स लगा दिया यहां पर। भगवान ने गुरु की सेवा के लिए या गुरु दक्षिणा के लिए अपनी शाश्वत नियम को बदला। कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों के लिए धर्म बदल देते हैं, नियम कानून बदल देते हैं। तो यह आरक्षण, यह रिजर्वेशन, यह सोर्स आज ये श्लोक पूर्ण करता है कि यदि आप के द्वारा कर्मबंधन लग भी गया, कर्मबंधन में फंस भी गए, तो आपके स्नेही जन आपको कर्मबंधन से छुड़ा सकते हैं। जैसा कि गुरुदेव संदीपनी के पुत्र होने के नाते संदीपनी के पुत्र को इस कर्मबंधन से मुक्ति करने के लिए भगवान ने यमराज के पास सोर्स लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है बाढ़े पूत पिता के धर्मे। यहाँ पिता संदीपनी गुरु जी का ऐसा धर्म है, ऐसा कर्म है कि उनकी वजह से उनके पुत्र को आरक्षण मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है। बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर्म में, और जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, उसका बंधन लगेगा। इसीलिए खेती उपजे अपने कर्म से मतलब ये है कि आप कर्म करें, कर्म बंधन में फंसे या कर्म समर्पण करें, आपको उसका परिणाम परमात्मा अवश्य देता है। इसलिए कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं है। लेकिन इस जगह देखा गया भगवान ने संदीपनी जी के पुत्र के कर्म बंधन को अनजाना अनसुना करने के लिए यमराज से प्रार्थना करते हैं, और यमराज ने पुनः ऐसा देख करके भगवान परमेश्वर को संदीपनी का गुरु समर्पित कर देता है, लौटा देते हैं। और भगवान उसे अपने रथ पर लेकर के आश्रम, गुरु आश्रम आते हैं और गुरुदेव को समर्पित करते हैं, उनका पुत्र लौटा देते हैं। और इस तरह से भगवान की दीक्षा पूर्ण होती है और वो वायु वेग से चलने वाले रथ पर मेघ के जैसे आवाज तीव्र से घनघोर आवाज करने वाले रथ पर सवार होकर के पुनः अपने गांव वापस आते हैं, अर्थात ब्रज वापस आते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमें आपको अपने कर्म बंधन से बचने के लिए भी ऐसे सत्कर्म और धर्म करते रहने चाहिए कि जब परमात्मा स्वयं उसका फल देने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह से हमें आपको हर समय उसका ध्यान करना चाहिए और निश्चित है कर्म का समर्पण करते रहना चाहिए। इसमें दुविधा नहीं होना चाहिए। ज्ञान से सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाती हैं। इसलिए ज्ञान करें, कथाएं सुनिए और भगवान के लिए क्या यत्न करना है आप करते रहें, समर्पण करते रहें। आपका स्वयं का काम अपने आप हो जाता है। आपसे कई बार ये आग्रह है कि व्हाट्सएप पे हम हैं, व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं आपको अपनी ये वीडियो, लेकिन कोशिश करें हमारा काम हल्का करके स्वयं सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को जानने वाले को, अपने हितैषियों को शेयर करके, लाइक करके सब्सक्राइब कराएं, जिससे इस तरह की कथाएं आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।